अपोजिशन के साथ जो मुकालमा है वो मैं समझता हूँ कि मैंने हमेशा कहा कि हम उसके लिए तैयार हैं। बामकसद बातचीत के लिए फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी मैंने कहा, काबीना में भी कहा। मैं फिर इस फोरम से अपोजिशन को इनवाइट करता हूँ कि वो आएँ, बैठ के बात करें। आईटी एक्सपोर्ट्स जो हैं इस महीने 18% उसमें इजाफा हुआ। गूगल का एक वफ्द पाकिस्तान आया हुआ है, उनका जो दफ्तर है उसका इफ्ताह परसों हमने यहाँ पर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपोजिशन को फिर मुज़ाकरात की दावत। कहते हैं ताली दोनों हाथों से बजती है, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अपोजिशन पर मुनहसर है कि कब मुज़ाकरात की मेज़ पर आती है। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना के इजलास में खिताब। डीजल की कीमत में कमी खुशाइंद है, कोशिश होती है कि आम आदमी को रिलीफ दें। हुकूमत ने मुश्किल हालात में अवाम को रिलीफ देने के लिए 128 अरब रुपये मुख्तस किए। खित्ते में कशीदगी की वजह से तेल की सप्लाई में मुश्किलात हैं। सूरत हाल बेहतर होने से हमारी मईशत भी मुस्तहकम होगी। माशी बेहतरी के लिए खित्ते के हालात में बेहतरी ज़रूरी है। हुकूमत का हमेशा से जो पेशकश है वो मुज़ाकरात का पेशकश के हद तक होना रहा है, और ये अच्छी बात है अगर वज़ीर आज़म साहब स्टेप ले लें, और ये वक्त है कि स्टेप ऐसे लें ताकि मुज़ाकरात हो, सियासी मसाइल का सियासी हल दो, पाकिस्तान को हम अच्छे डायरेक्शन में लेके जाएँ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश का खैर मकदम। कहते हैं मुल्क गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है, मुज़ाकरात हों और सियासी मसाइल का हल निकाला जाए। जमहूरियत की मजबूती कानून के बालादस्ती से ही हो सकती है। हम आइन के बालादस्ती और आज़ाद अदलिया के लिए कोशिश कर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा बानी PTI ज़रूरी टेस्ट होने तक अस्पताल में रहेंगे। बानी से उनकी बहनों को मुलाकात की इजाज़त देना अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI की अस्पताल मुंतकिली के खिलाफ चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की दरख्वास्त वापस कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस के नज़रसानी दरख्वास्त पर एतराज़ात। ज़राए के मुताबिक रजिस्ट्रार के एतराज़ात दूर होने के बाद नज़रसानी दरख्वास्त दोबारा दायर की जाएगी। उधर बानी PTI को पिंड अस्पताल मुंतकिल किए जाने का इम्कान, तैयारियाँ शुरू, हतमी फैसले का इंतजार। बानी PTI की अस्पताल मुंतकिली के मामले पर हुक्काम के दरमियान मुशावरत। सलमान अकरम राजा ने कहा सुप्रीम कोर्ट के 18 अगस्त के हुक्म पर अमल न करने का अब कोई जवाब नहीं। आज का दिन फैसला कुन है, बानी PTI को अस्पताल मुंतकिल किया जाए। उधर नेशनल डायलॉग कमेटी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी को खत। बानी PTI को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद की अपील। साबिक वज़ीर आज़म की मुनासिब तिब्बी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। ज़ाती मुअज्जिन अहले खाना वकला को रसाई देने की भी अपील। ख़त में मुल्क में सियासी माहौल बेहतर बनाने के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त भी की गई है। हमारी किसी से ज़ाती मुखालिफत नहीं। वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी का अपोजिशन को जवाब। कहते हैं कि बानी PTI से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनवन अमल होगा। हुकूमत पाबंद है कि बानी PTI को सरकारी अस्पताल में नहीं तो दीगर अस्पताल में इलाज कराएं। बैरून मुल्क भेजने की ज़रूरत हुई तो भेजेंगे, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई चाहते हैं। कौमी असम्बली ने डिफेंस फोर्सेस तरमीमी बिल और नेशनल कमांड अथॉरिटी तरमीमी बिल 2026 की कसरत राय से मंजूरी दे दी। दोनों बिल्स वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश किए। कौमी असम्बली का इजलास कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी हो गया। वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद बिल कौमी असम्बली में पेश किए जाएंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान फासले कम करने के लिए स्पीकर कौमी असम्बली कमरबस्ता सरदार अयाज सादिक से पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात। पार्लियामेंट हाउस के सदारती चैम्बर में होने वाली मुलाकात में पीपल्स पार्टी के वफ्द की क़यादत राजा परवेज़ अशरफ ने की। पीपल्स पार्टी ने कानून साजी और दीगर पार्लिमानी अमूर पर अपना मौक़िफ़ स्पीकर को पेश किया। शाम और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। इस्लामाबाद में दफ्तर वज़ारत ख़ारजा में होने वाली मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल पर मुशावरत। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के अज़्म का यादा। दोनों ममालिक में दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात।
मलेशिया के वज़ीर दाखिला का वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी के हमरा पाकिस्तान मोनूमेंट और इस्लामाबाद पुलिस लाइन्स का दौरा, फेडरल कांस्टेबली के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। मलेशियन वज़ीर दाखिला की पाकिस्तान मोनूमेंट में यादगार शहदा पर हाजिरी, शहदा की अजीम कुर्बानी को खराज अकीदत पेश। मलेशियन वज़ीर दाखिला ने पुलिस लाइन्स में भी शानदार परेड का मुआयना किया। इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों में इनामात भी तकसीम किए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का टेलीफोनिक राबिता। ईरानी मीडिया के मुताबिक सियासी और सिफारती हल तलाश करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल, सिफारती रुझानात पर भी आरा का तबादला, इलाकाई सूरत हाल का जायजा लिया गया। मौजूदा सूरत हाल के मुख्तलिफ ज़ावियों पर बातचीत की गई। दो तरफा मुशावरत और ताउन बढ़ाने के तरीकों पर भी गुफ्तगू। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, ईरान का मौशी घेराव करना अमरीका की इक़्तिसादी दहशतगर्दी है। वाशिंगटन अपनी मौशी नाकामियों को छुपाने के लिए ईरान के खिलाफ जारहाना इक़दाम को हवा दे रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के खिलाफ तबाहकुन मौशी पाबंदियों का ऐलान, हिमायत करने वाले ममालिक को भी संगीन नताइज की धमकियाँ। सोशल मीडिया पर बयान में लिखा कि यह मौशी जंग और ईरान को तनहा करने की कार्रवाई होगी। ईरान को मौशी सहारा देने वाले ममालिक भी पाबंदियों की जद में आएंगे। तेल की स्मगलिंग, कैश मुंतकिली, तबादले और फ्रंट कंपनीज को फौरी रोकना होगा। दुनिया ईरान से हर किस्म का मौशी ताल्लुक तोड़ ले, वरना बड़े इक़्तिसादी नताइज भुगतना होंगे। इक़्तिसादी जंग ईरान को गैर मामूली तौर पर तनहा कर देगी। अमरीकी इक़दामात ईरान को मफलूज कर देंगे। वफाकी काबीना ने पेट्रोल और डीजल पर डीलर मार्जिन में ₹1.34 फी लीटर इजाफे की मंजूरी दे दी। मार्जिन ₹9.98 फी लीटर। वफाकी काबीना ने ECC के फैसले की तौसीक भी कर दी है। डीजल की कीमतों में नुमाया कमी के बाद पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्टर्स का किराए 10% कम करने का ऐलान। सदर गुड ट्रांसपोर्टर्स नबील महमूद तारिक का डीजल की कीमतों में कमी का खैर मकदम कहा। इस वक्त ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री मसाइल का शिकार है। डीजल की कीमत कम करने से रिलीफ मिलेगा। डीजल की कीमतों को एक हफ्ते के लिए मुस्तहकम रखा जाए। Regardless of how much hatred I am able to gather or how much popularity I am able to gather, but I think the true measure will be how the coming generations view what we did when we had the responsibility of doing something. Cannot stop every Friday when prices are to be announced, and especially when, as a petroleum minister who imports most of the molecules, cannot do much to tweak that price. पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मैं नहीं बदलता, सिर्फ अमल दरामद करवाता हूँ। आलमी मार्केट में हर जुमे को कीमतें तब्दील नहीं होती। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का पाकिस्तान एनर्जी कॉन्फ्रेंस में इज़हार ख्याल, कहा इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे कितनी मोहब्बत या नफ़रत से नवाजा जाता है, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आज के इन फैसलों से मुस्तक़बिल में क्या हासिल होगा। पाकिस्तान की तवील मुद्दती तवानाई सिक्योरिटी यकीनी बनाना ज़रूरी है। सिंध के वजीर शर्जील इनाम यमन का ट्रांसपोर्ट किराया कम ना करने पर नोटिस। डीजल की कीमतों में कमी के बाद किराए में कमी पर सख्ती से अमल दरामद कराने का हुक्म। कहते हैं अवाम को रिलीफ फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। डीजल की कीमतों में कमी के बावजूद जायद किराया वसूल करना काबिल कबूल नहीं। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी ख़त्म करे वरना एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ निमोर रहमान का हुकूमत को इंतबाह। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गवर्नर हाउसेस के बाहर जारी धरने अपनी जगह बरकरार रहेंगे। 12 रबीउल अव्वल के बाद हफ्ते में एक दिन मुल्कीर हड़ताल की कॉल भी दी जा सकती है। इस्लामाबाद आने का ऑप्शन भी मौजूद है। हुकूमत ने मुज़ाकरात करने हैं तो धरने में आकर बात करे। हाफिज़ निमोर रहमान ने कहा कि बानी PTI के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत पहले आ जाना चाहिए था। बानी PTI समेत सियासी कैदियों को रिहा किया जाना चाहिए। मुल्क के कई इलाकों में मानसून का स्पेल। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बारिश से गर्मी की शिद्दत कम। गोजरखान में मुसलसल चौथे रोज़ बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरियाब, पानी लोगों के घरों में दाखिल। वज़ीराबाद में भी जलथल 1 गलियों और मोहल्ले ज़ेरियाब। सराय आलमगीर में बारिश से बरसाती नाले ओवरफ्लो।
पानी आबादी में दाखिल, निजी हाउसिंग सोसाइटी का अंडरपास पानी से भर गया, गाड़ी भी डूब गई। गुजरात और जिले में बारिश से सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर आब, 4 सदा में बारिश से हर तरफ पानी ही पानी। सवाबी में बारिश के बायस दीवार गिर गई, बाप और बेटी जाँ बहक। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी मजीद बारिश की पेश गोई। कराची का मतला अबर आलूद, बूंदाबांदी का इम्कान। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की राह हमवार। इलेक्शन कमीशन और पंजाब हुकूमत 15 दिसंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 के दरमियान पोलिंग करवाने पर मुत्तफिक। इलेक्शन कमीशन के एलामिये के मुताबिक पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के लिए हल्का बंदी का अमल मुकम्मल हो चुका। पंजाब हुकूमत को बल्दियाती इंतखाबात के लिए वसाइल की मुनासिब फराहमी में वक्त दरकार है। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात मरहलावार करवाने की ख्वाह है।